नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज होने जा रही है सबसे बड़ी डिबेट, बाबरी वाला वायदा, सियासी फायदा। ये बड़ा सवालिया निशान है जो तमाम राजनीतिक पार्टियों और उनके दावों पर लग रहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। वोट जोड़ना है और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। सख्त प्रशासक होने का यही है कि आप बिना इस बात के हिचक किए कि कौन क्या सांप्रदायिकता का जहर कोई भी बो रहा हो, उसके खिलाफ आप एक्शन लो। इसमें आप टीएमसी और बीजेपी को भी कहीं देखते हैं? हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ममता जी को चाहिए बहुत सख्ती के साथ एक्शन निलंबित। आप क्यों इजाजत दे रहे हो कि ईंटें सर पर लिए जा रहे हैं? क्या 1992 की याद दिला रहे हो आप? मुर्शिदाबाद को अयोध्या बनने न दें, इसलिए कि अगर मुर्शिदाबाद अयोध्या बन गया तो फिर फिरका परस्त ताकतों को और कुछ संगठनों को ये मौका मिल जाएगा कि बंगाल के अमन और शांति को दरहम बरहम किया जाए। और एक चैप्टर अयोध्या में समाप्त हो गया, अब नया चैप्टर मुर्शिदाबाद में न खोला जाए। होमगार्ड के जवानों के लिए भी एक रूम आरक्षित होना चाहिए, जिससे वह रह सके, अपने यूनिफॉर्म को, अपने आवश्यक कागजात को वहां पे सुरक्षित रख सके। और मैं विभाग से इस बारे में कहूंगा कि होमगार्ड के जवान को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। 6 दिसंबर का दिन और बाबरी के नाम पर सियासत यूपी से लेकर बंगाल तक फुल स्पीड पर दिखाई दी। एक तरफ टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने बाबरी वाले वादे के साथ बड़ी रैली कर दी, तो बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में बाबर के नाम पर लगाई गई हर ईंट उखाड़ फेंकी जाएगी। वहीं बीजेपी ने कहा न डरेंगे न झुकेंगे। ओवैसी ने कभी न भूलने की बात कही। पूरे माहौल के बीच अखिलेश यादव ने संविधान का जिक्र करके एक तंत्र वाला निशाना साधा। इस सियासी वार पलटवार में सवाल ये कि बाबरी वाला वायदा कौन लेना चाहता है सियासी फायदा। इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ थोड़ी देर में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी होंगी। इसके अलावा ओम सुधा जी दलित चिंतक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। सियासी तारीख में 6 दिसंबर तीखी सियासी टक्कर। आपने देख लिया, 6 दिसंबर बीजेपी से शौर्य दिवस के तौर पर मना रही है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि कभी ना भूला है ना भूलेंगे, कहीं संविधान की दुहाई दी जा रही है। कुल मिलाके 6 दिसंबर पर क्या सियासत हो रही है और उसका सियासी फायदा कौन लेना चाहता है। बीजेपी की ना डरेंगे हुंकार, ओवैसी भूलने को नहीं तैयार। बीजेपी ने कहा कि कभी भूलेंगे नहीं, ओवैसी कह रहे हैं कभी भूलेंगे नहीं। बीजेपी से शौर्य दिवस के तौर पर मना रही है, ना डरेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। बाबरी वाला वायदा कौन लेना चाहता है सियासी फायदा, इसी पर आज की डिबेट। और सबसे पहले यही सवाल संजय चौधरी जी आपके सामने। 6 दिसंबर, अब देखिए राम मंदिर तो बन गया, बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिट गया। वो बात और है, बंगाल में इस पर एक नई राजनीति की कोशिश की जा रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो राम मंदिर अब बन गया। सुप्रीम कोर्ट का जब से निर्णय आया उसके बाद से अब बाबरी मस्जिद का कोई नाम नहीं है। जो जमीन एलोकेट की गई उस पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिलहाल बाबरी का कोई ऐसा नाम नहीं है। लेकिन इस 6 दिसंबर पर सियासत अब भी जारी है। आपका शौर्य दिवस, कोई कह रहा है भूलेंगे नहीं, कोई कह रहा है भाई संविधान की बात करो, सब एक हैं। देखिए आस्था जी, आज का दिन हमारे लिए, देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में देश की जनता से वादा किया था कि इस स्थान पर जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ है
भारतीय जनता पार्टी इस स्थान पर भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएगी और भारतीय जनता पार्टी ने जनता से प्राप्त आशीर्वाद के सहारे, जिसमें जनता ने यह जनादेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखे हुए बिंदु पर जनता की मोहर है, संविधान सम्मत है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जनता से दिया गया अपने वायदे को पूरा कर दिया है और पूरा करने के बाद आज जब उस पर ध्वजा फहरा गई है तो यह पहला 6 दिसंबर है 1992 के बाद जब हमने जनता से किया हुआ अपना वायदा पूरा किया है। निश्चित रूप से हमारे लिए शौर्य का दिन है, हमारे लिए गौरव का दिन है, हमारे लिए स्वाभिमान का दिन है कि देश पर एक विदेशी आक्रांता का आक्रमण होने के बाद देश की गरिमापूर्ण भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो विध्वंस हुआ आज वो समाप्त हो गया है। गौरवशाली दिन को हम याद करते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को विध्वंसक, अपने आप को लुटेरा, अपने आप को विदेशी बाबर से जोड़ते हैं, निश्चित रूप से उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। हम देश के स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। जनता ने हमें जनादेश दिया है और उस जनादेश के आधार पर हमने उसकी परिपूर्णता की है। लेकिन फिर अगर कोई बाबर के सपने को देखना चाहेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके सपने को जरूर भंग करेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कपिल श्रीवास्तव जी, आप लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वर्षों से उसके मैनिफेस्टो में ये बात थी और वो कह रहे थे कि भाई राम मंदिर बनवाएंगे और सवाल भी पूछा जा रहा था कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर पूर्ण हो गया है। वो कह रहे हैं ये शौर्य दिवस है, ना हम डरे, ना भूले, ना झुके। इनके मैनिफेस्टो में तो बहुत कुछ है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, दिया क्या? किसानों की आय 2022 तक जो है दुगनी कर देंगे, दे दिया क्या? 151 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दे दिया क्या? बुलेट ट्रेन चलाएंगे, दे दिया क्या? देश को क्या दिया? 200 लाख करोड़ का कर्जा। यह है भारतीय जनता पार्टी। और शौर्य दिवस किसको मना रहे हैं? इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के ने वर्डिक्ट में अपने लिखा है कि जो डिमोलिश किया गया ये जो है एक आपराधिक कृत्य था, संवैधानिक कृत्य नहीं था और आपराधिक कृत्य था, और ये शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। वाह रे देश की चुनी हुई सरकार, आप अपना ही कानून नहीं मान रहे। ये पहली ऐसी सरकार है। दूसरी चीज मैं कह दूं तो राम मंदिर में इनका क्या है? इन्होंने बनवाया है? इन्होंने कोई एक्ट पारित किया था क्या कि ऑर्डिनेंस लेकर के आए थे? पूरी दुनिया की जितना हम सारे लोग, जितने राजनीतिक दल हैं, सबने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, सुप्रीम कोर्ट जो भी वर्डिक्ट देगी वो हम सब लोगों के सर माथे पर है। और इस पर जो सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा था वो केस पे स्टे था, यथार्थ स्थिति बनाए रखने का। और डिमोलिश करने वाले लोगों में से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने आप को उससे अलग कर लिया। सब शिवसेना ने स्वीकारा कि हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। और आडवाणी जी ने तो यहां तक कह दिया कि यह किसी एक्टिविस्ट का काम है, किसी टेररिस्ट का काम है। हम नहीं शामिल थे। अच्छा। और दूसरी बात आपको कह दें कि जिन लोगों ने ये डिमोलिश किया वो चूंकि वर्डिक्ट राम मंदिर के पक्ष में है, इसलिए उन्होंने मंदिर गिराया और टेंट में 29 साल तक टेंट में भगवान श्री राम को बिठा करके खुद भारतीय जनता पार्टी एसी में बैठी रही और सत्ता चलाती रही। ठीक है, कोई ऑर्डिनेंस नहीं। ठीक है। ओम सुधा जी हमारे बीच में, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। एक सेकंड कपिल जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने कई सारे पॉइंट्स उठाए हैं, आप संजय जी से उसका हम जवाब लेंगे। ओम सुधा जी बताइए, अब 6 दिसंबर पे क्यों राजनीति होनी चाहिए? मामला सुलझ गया, सॉर्ट आउट हो गया, मंदिर बन गया, अब उस पर क्रेडिट की होड़ है। राजनीति होगी ना, ओवैसी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल में, आस्था जी, एक भी ऐसा काम नहीं किया कि जनता के पास ले जाए। तो उसको तो हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स सूट करता है भारतीय जनता पार्टी। और बंगाल में जिस बाबरी मस्जिद को बनाने की बात हो रही है, क्यों इस नाम को बार बार जिंदा रखा जा रहा है, लिया जा रहा है? अभी मैं वही पे आ रहा हूँ। अभी जो है उत्तर प्रदेश चुनाव है, बंगाल चुनाव है, इनको तो बीजेपी को सूट करता है। चाहे कोई कर रहा है, अगर मंदिर बनाने की बात तो कोई मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
सब ये हिंदू मुस्लिम का पूरा एजेंडा मंदिर मस्जिद का, ये बीजेपी को सूट करता है, ओवैसी को भी सूट करता है, ये लोग इसकी राजनीति करते हैं। लेकिन आप कह रही हैं मंदिर बन गया, तो मंदिर बन गया तो उससे SC ST OBC समाज को क्या मिला है? ये जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है, जो कि पार्लियामेंट में अनाउंस हुआ, उस राम मंदिर ट्रस्ट में OBC एक भी नहीं। लाठी डंडा जो है खाया जो है OBC समाज, जेल गया OBC समाज, और आज जब राम मंदिर ट्रस्ट बना उसमें OBC गायब, 0 OBC। तो राम मंदिर बनने से तो जिनको फायदा है उनको है, लेकिन ना इस देश के SC से एक थे। नहीं, क्या इस देश का SC ST OBC राम को नहीं मानता, या उनको मंदिर जाने से रोक दिया जाएगा? SC ST या वो नहीं चाहता था, या उसने वोट नहीं दिया था कि राम मंदिर बने, या उसकी भावनाएं नहीं जुड़ी हैं? SC ST OBC का भगवान डॉक्टर अंबेडकर है, SC ST OBC का भगवान ज्योतिबा फुले है, SC ST OBC का भगवान पेरियार ललई सिंह यादव है। जिनको उस राम मंदिर के बनने से फायदा है उनके होंगे। हमारे लिए तो डॉक्टर अंबेडकर भगवान है। तमाम जो है जितने देवी देवता हैं सब इस सृष्टि में थे, लेकिन हमको जो है इंसान नहीं समझा जाता था। बाबा साहब डॉक्टर, हमारे पुरखे तो पूजा पाठ खूब किए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए तब हम लोगों को जीने का जो है सम्मान मिला, हक अधिकार मिला, और आज आत्मसम्मान के साथ हम लोग जी रहे हैं। फिर तो आप निषाद राज और शबरी की कहानी भूल गए ओम सुधा जी। कौन सी? आप निषाद राज और शबरी की कहानी भूल गए। राम का जिक्र होता है, आप यहाँ पे फौरन डिवाइड कर रहे हैं। और आपको पता है रामायण किसने लिखी थी? रामायण किसने लिखी थी? वो किस समाज से आते थे? मैं तमाम धर्मों का सम्मान करता हूँ, इसलिए आप मौजूदा दौर में जिसको भी देवी देवता सरीखा पूजें, लेकिन यहाँ पर अगर राम मंदिर की बात हो रही है, श्री राम की बात हो रही है, तो उनके जीवन में तमाम ऐसी कथाएं और प्रसंग हैं जहां उन्होंने किसी को अलगा करके नहीं देखा या किसी को अछूत नहीं माना। प्रसंग होगा, वो एक शख्स के कहने पर सीता की अग्नि परीक्षा हो गई। वो किस समाज से आता था जानते हैं आप? मैं अपने मुंह से क्या बोलूं? किसने लिखी रामायण जानते हैं? वो किस समाज से आते थे? महर्षि वाल्मीकि। सीता महिला थी और जब गर्भवती थी। अब आप इधर उधर जोड़ते रहिए। अब आप महिला पे चले जाइए, इधर चले जाइए, उधर चले जाइए, लेकिन आप जितनी चालाकी से इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, राम कथा में कहीं उसका जिक्र नहीं आता और कोई प्रसंग उससे मेल नहीं खाता कि उन्होंने कभी इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया हो। लेकिन बहरहाल चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। हमें ज्वाइन कर चुकी है कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन शुचि विश्वास जी, और उसके साथ ही प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे बीच में है। रुक पहले प्रभात त्रिपाठी जी का कर लेते हैं। प्रभात जी, देखिए आस्था जी, इस देश की बड़ी विडंबना है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को आग में झोंक रही हैं। आज जो कुछ हुमायूं ने किया, ये एक TMC का निष्कासित विधायक है और ये मुसलमानों का बड़ा लीडर बनना चाहता था, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो बंगाल के चुनाव, फरवरी में चुनाव हो रहा है, वो पूरी उसकी बू आती है। बाबरी मस्जिद का एक ईंट रखने की बात है। अगर यहाँ पे TMC का पीछे से गेम है, इसका ममता बनर्जी का जो वोट पोलराइजेशन का खेल है, मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार की पूरी CRPF है। आपको याद होगा आस्था जी, जब राम मंदिर का निर्माण की बात कोर्ट ने आदेश किया था, कुछ दूर पास में फैजाबाद पे एक जगह मुसलमानों को दी गई थी बाबरी मस्जिद बनाने की। ये मुसलमान के ठेकेदार लोग क्या वहां अभी तक बाबरी मस्जिद नहीं बना पाए? मैं कहता हूं कपिल सिंह की पार्टी के कोई मुस्लिम के बड़े नेता आ जाते, वो बना देते वहां पे, जिस तरह हुमायूं गया। तो ये जो एक पोलराइजेशन की फैक्ट्री, फरवरी में जो चुनाव हो रहा है उसमें हुमायूं एक मोहरा है, और वो मोहरे पे जब ईंट रखी जाएगी तो कोई गिराने वाला भी आएगा, तो वोट पोलराइज होगा। तो बंगाल में जब वोट पोलराइज होगा तो मतलब आप कह रहे हैं कि SIR और इसके बहाने से बंगाल के लिए सियासी पिच जो है वो अभी से तैयार की जा चुकी है। बिल्कुल निश्चित तौर पे आस्था जी, मैं कहता हूं कि वो ईंट कैसे रखने जा पाया है हुमायूं। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री TMC की ममता बनर्जी क्या पार्टी से निकाल दिया, पूरी फोर्स से पार्टी से निकाल दिया और अपना काम पूरा कर लिया। इस तरीके की जो पोलराइजेशन की जो राजनीति हो रही है इस देश के अंदर, ये बड़ा खतरनाक है। एक बाबरी को लोग भूल गए हैं, दूसरी बाबरी तैयार कैसे होगी इस देश के अंदर? ठीक है, शुचि विश्वास जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता। शुचि विश्वास जी बताइए, चुनाव आ रहे हैं, अब एक बार फिर से इस पर हिंदू मुस्लिम होगा, फिर से मंदिर मस्जिद होगा, और इस बार आधारशिला कौन रख रहा है? जी, TMC का जो ये सस्पेंडेड हुमायूं है मुर्शिदाबाद से, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से भी ये
चुनाव लड़ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में उनके स्थानीय तमाम मोहरे रहते हैं और उनके पोलराइजेशन के एजेंडा को सूट करने वाले लोग तमाम संवैधानिक संस्थाओं से लेकर तमाम राजनीतिक दलों में भी है। टीएमसी ने निष्कासित कर दिया है। बाकी वो भारतीय जनता पार्टी का हिडन पर्सन है, ठीक ओवैसी साहब की तरह, या वो कितने खैरखा हैं ये अलग विषय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल क्लैश और डिविसिव पॉलिटिक्स सूट करती है। उनके फॉसिस्ट एजेंडा के मुताबिक मंदिर, मस्जिद, जिहाद, मंगलसूत्र, भैंस, 80-20, बुर्का, नकाब, बुलडोजर, तो ये उनकी पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, उसके तहत ही ये विषय है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड हमेशा सौहार्द के साथ है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप, एक सेक्युलर स्ट्रक्चर है और ये देश सौहार्द से ही चलेगा। सामान्य नागरिक को, वो किसी भी वर्ग का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, उसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपने हितों को सिद्ध करे, यह अनर्गल विषय है। मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त आवश्यकता इस बात की ज्यादा है कि जो डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है, जो हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है, जो मीडिया मैनिपुलेशन चल रहा है, तो बात अगर बेरोजगारी जैसे विषय की जाए, बात अगर टैक्सेस की जाए, बात अगर जो हमारी इकोनॉमी की दुर्गति है उसको की जाए, लघु उद्योग, मध्यम उद्योगों की जो स्थिति है, तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी सत्ता किस प्रकार चल रही है, किस प्रकार हस्तांतरण हो रहा है, संजय जी, और राम मंदिर के तो चंदे में ही चंपत राय, चंदा लेके ही चंपत हो गए थे आरएसएस ने, तभी उनको क्लीन चिट दिया। हाँ बोलिए संजय जी, संजय चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। ओके, देखिए, आपकी चर्चा में सारे चेहरे जो हैं वो सामने आ गए हैं। नरसिम्हा राव जी ने चुनाव में कहा था कि हम अगर जीत कर आएंगे तो हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री का अधिकृत वक्तव्य है, यानी कि वो बाबरी मस्जिद के समर्थक थे। और बाबरी मस्जिद के विरोध में समाजवादी पार्टी का कृत्य सभी को पता है, कैसे वो राम के खिलाफ थे, कैसे वो राम मंदिर के खिलाफ थे, कैसे वो राम भक्तों के खिलाफ थे। ये सभी ने जाना और पहचाना है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी एक गठबंधन, ममता बनर्जी उस गठबंधन की सदस्या, ये सारी की सारी जमात वही है जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में आलंबरदार होकर खड़ी हो जाती है, राम मंदिर का विरोध करती है। कोई जब राम मंदिर का निर्णय होता है तो कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के वकील खड़े हो जाते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। लेकिन चुनाव आएंगे तो ये बाबरी मस्जिद बनाने पर आमादा हो जाएंगे, ये बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रहते देश में किसी विदेशी के नाम पर, जो विदेशी आक्रांता हो, जिसने देश के अंदर आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का विध्वंस किया हो, ऐसा व्यक्ति के नाम पर अगर बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम उस सपने को चकनाचूर करेंगे। पहले भी किया था और आगे भी करेंगे। मुझको लगता है आज गौरव का दिन इसीलिए है कि हमारा सपना पूरा हुआ। ठीक है कपिल जी, कि इनका सपना कितना तगड़ा पूरा हुआ कि आरएसएस को पार्किंग देने के लिए दिल्ली में शिव मंदिर, राम मंदिर और हनुमान मंदिर गिरा दिए। और यही नहीं, बाकायदा अरे आप तो मंदिर के विरोधी हैं, सारे मंदिर के विरोधी हैं, राम के विरोधी हैं, राम भक्तों के विरोधी हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। ये असली चेहरा है मंदिर विरोधियों का। जी का चिल्लाना, मंदिर विरोधियों का असली चेहरा समाजवादी पार्टी, राम भक्तों की हत्यारी समाजवादी पार्टी बैठी है। तो पहले इनसे कहिए कि ये दिल्ली के आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए मंदिर हिंदुओं की, एक सेकंड, विषय कहां ले जा रहे हैं आप लोग? सारे मुसलमानों से अपनी लड़की जा रहे हुए हैं और फिर भी शर्म नहीं आती। एक सेकंड, नहीं, सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जमीन को बांटा था तो एक जमीन मुसलमानों के पास भी गई थी, जमीन का एक टुकड़ा गया था और तब उसका भी कोई मॉडल सामने आया था कि भाई ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा, ये होगा, इसमें ये होगा। तो आज अगर बाबरी मस्जिद बनाने की बात है तो फिर उस जमीन पर क्या हो रहा है? उस जमीन पर किसी ने अभी तक क्यों नहीं बनाई? उस जमीन के लिए किसी ने क्यों नहीं कैंपेन खड़ा किया? पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के लिए नींव रखने चले गए। ये सीधा सीधा सियासी या चुनावी स्टंट है कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट है। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे की पूरा पार्टी है। ये हुमायूं जो गए वो उसी की पार्टी से चुनाव नहीं सका, उसको पीछे से फाइनल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी। भाई जिस टीएमसी ने तो उनको निकाल देगा अपने यहां से। और दूसरी बात, जब पश्चिम बंगाल, संजय जी के ऑडियो क्यों ऑफ है? हाई कोर्ट जो है वो कह रहा है कि हम इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, यानी कि कोई गतिविधि नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी उकसा रही है। अब मुझे बताइए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? संजय जी,
भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कौन करेगा? मैंने कहा ना, देश में कहीं भी मंदिर बनेगा, कहीं भी राम भक्त आगे बढ़ेगा, कहीं भी राम भक्तों को राम मंदिर से रोका जाएगा तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खड़ी होगी। और बाबरी मस्जिद को फिर से निर्माण करने का सपना देखने वालों का स्याह चेहरा यही है कि जो जमीन दी गई है उस पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाएंगे, लेकिन चुनाव के लिए बंगाल में बनाएंगे और उसी ममता बनर्जी के साथ बनाएंगे जो ममता बनर्जी अखिलेश यादव के चुनाव में प्रचार करने आएंगी। यही असली चेहरा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, राम मंदिर का विरोध और बाबरी मस्जिद का समर्थन। और मुझे लगता है कि ऐसा यह कहकर देश में एक बार फिर से सांप्रदायिकता की आग में इसे झोंकना चाहते हैं। ठीक है शुचि विश्वास जी, अब आप देख रहे हैं ये मंदिर मस्जिद की जो डिबेट आई है कितनी सूट कर रही है हर पार्टी को, और आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि इस पे बात नहीं हो रही, उस पे बात नहीं हो रही। सबका तो सियासी फायदा इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द है। आप बताइए, अयोध्या में जो जमीन मिली उस पर तो कोई मस्जिद का नामो निशान नहीं, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने चले गए, क्यों? क्योंकि वहां पर चुनाव है। आप देखिए कितनी भारतीय जनता पार्टी कितनी निकृष्ट पार्टी है कि दो कार्यकाल पूरा करने के बाद भी बेचारे नरसिम्हा राव और पुराने गड़े मुर्दे भूतकाल के ऐसी चीजें लाते हैं। वर्तमान का कोई उत्तर नहीं है, किसी कार्यकाल की कोई उपलब्धि नहीं है, कोई डेटा नहीं है। आज भी उन्हें जरूरत उसी पड़ रही है। ना तो वो चंपत राय के चंपत होने की बात करेंगे, ना वो डेटा चाहिए। अब जब मुद्दा ये भूतकाल का है और उसके बाद ये अपने अंजाम तक भी पहुंच गया, मंदिर भी बन गया, तो उसके बाद बाबरी शिगुफा क्यों छेड़ा जा रहा है? शूट कर रहा है सियासत को। बात नहीं करेंगे वो और उनके क्रोनी जनता को उलझाते अपनी अपनी बारी पर बोलिए। यही उनका एजेंडा है, सौहार्द को नष्ट करना, सांप्रदायिकता को जन्म रखना। अपने बार बार ये पूछना कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे वाले लोग सरकार ने जो फैसले ले लिए, अगर तारीख कब बनाएंगे, हमने मंदिर भी बनाया है, तारीख भी बनाया है और ध्वज भी फहराया है। राम के इसीलिए आज का दिन गौरव का दिन है और देश के गौरव के साथ अयोध्या में आपकी दुर्गति, चित्रकूट में आपकी दुर्गति, रामेश्वरम में आपकी दुर्गति, सफल हुए थे। जहाँ जहाँ राम का नाम है वहाँ वहाँ तो आप ईटा लगा नहीं पाए। रामचंद्र जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया, रामचंद्र जी ने हर सिरे पे आपको हर सीट पे खारिज कर दिया। कितने मंदिर आपने बनारस कॉरिडोर में गिरा दिए, कितने मंदिर आपने कहां कहां तबाह कर दिए। अपने पॉलिटिकल एजेंडा को एम्पलीफाई और ग्लोरीफाई करने के लिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान बंद कीजिए। अगर विगत वर्षों में कुछ किया है उत्तर प्रदेश में या देश में तो आप उसका प्रत्युत्तर दीजिए। राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है इनको। अरे भाई चंपत राय का गौरवशाली नहीं दिखाई देता है, इसीलिए मंदिर चंदे में विषय पर राम मंदिर चंदे में राम और फैक्ट्स के साथ चुनावी आरोप नहीं, फैक्ट्स के साथ उस पर फहराता हुआ ध्वज नहीं दिखाई देता। भरपूर आपने हेराफेरी करी, पूरे अयोध्या में भरपूर आपने व्यवसायीकरण। एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, लास्ट 2 मिनट का वक्त है मेरे पास। प्रभात त्रिपाठी जी। देखिए आस्था जी, मैं बहुत ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं सारे राजनीतिक दलों से कि हुमायूं किसका मोहरा है ये तो सबको मालूम हो गया है, क्योंकि एक मामूली सा विधायक दूसरा ओवैसी बनना चाहता है बंगाल में। उसके पीछे कौन उसको समर्थन दे रहा है ये जग जाहिर हो जाएगा चुनाव के पहले ही, क्योंकि जब हुमायूं खड़ा हो जाएगा तो वोट पोलराइज होगा और जो माइनॉरिटी की लीडर वहां टीएमसी की ममता बनर्जी है उसका वोट कर देगा, तो फायदा किसको होगा ये दुनिया जानती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के जो नेता हैं वो आज एक नेता बन गया, ईंट लेके क्या था वो नेता, अपने आप को दूसरा ओवैसी बन गया, वहां पार्टी बना रहा है, 140 जगह वो विधायक खड़ा करेगा। मैं कहता हूं ऐसे लोगों के पास फंडिंग कहां से आ रही है पार्टी बनाने की, ये भी एक जांच का विषय है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहूंगा, केंद्र में आपकी सरकार है, पूरी आपकी सीआरपीएफ है, सारी देश कानून संविधान से चलेगा, तो ये हुमायूं कैसे पैदा हो रहा है? ठीक है, ओम सुधा जी, चंदा भी नहीं है। एक सेकंड शुचि जी, ओम सुधा जी। जी जी देखिए, मुझे तो लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की डिबेट से बेहतर होगा इस सरकार के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो बताएं कि मोदी जी का 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट क्या हुआ, बताएं कि जो है, मैं तो हर खाते में 15 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बुलेट ट्रेन कब चलेगा, मैं कह रहा हूं
80 करोड़ लोगों को मिलने वाला आपको अनाज नहीं दिखाई दे रहा है। घर घर पहुंची आपको बिजली नहीं दिखाई दे रही है। बढ़ता हुआ देश जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वही आंख बंद कर रहे हैं, लेकिन बाबरी का सपना पूरा होने वाला नहीं है। और अगर ममता बनर्जी को लगता है कि ये कृत्य खराब है तो लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, उन्हें बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समय खत्म हो रहा है मेरे पास। आप 5 किलो अनाज पे देश का 80%। ये क्या दिखा रहे हैं कपीश जी? आपको सर माननी चाहिए ऐसा देश का पार्किंग के लिए जो ये मंदिर समय खत्म हो रहा है। आप सब लोगों को फिलहाल मुझे यही रोकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने बाबरी वाले वादे के साथ एक बड़ी रैली की, तो बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में बाबर के नाम पर लगाई गई हर ईंट उखाड़ फेंकी जाएगी जब बीजेपी की सरकार आएगी। और आज के दिन को बीजेपी शौर्य दिवस के तौर पे मना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि संविधान को याद करना चाहिए क्योंकि सब एक है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।